Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम बाइबल के वचन से आरंभ करेंगे जो इस प्रकार है। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है यिर्मयाह 32 चैप्टर और उसके 38, 39, 40 वचनों तक हम पढ़ेंगे, 41 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सब मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके नगर, उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को, जो उस पर भरोसा विश्वास करके चलने वाले थे, इस्राएली जात, जिसको उसने विशेष रीति से चुना और उनको निकाला। समय बदलता गया, वो साथ साथ प्रभु के चलते थे तो खुश रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे और आनंद मनाते थे और बहुत सारी आशीषों से परमेश्वर ने फलपूर्त किया, भरपूरी दी, सब कुछ प्रभु ने उनको दिया। परंतु धीरे धीरे जब उन्होंने परमेश्वर का साथ छोड़कर सांसारिक चीजों की तरफ, दुनियावी बातों की तरफ, दुनिया की ऐश इशरत की तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू कर दिया, तो उसके कारण परमेश्वर से दूर होते चले गए। और जब परमेश्वर से दूर हुआ तब इंसान दुखी हुआ। यहाँ पर हम इसी चैप्टर में नहीं बल्कि और भी हम बाइबल में जहाँ से भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब जब इंसान परमेश्वर से दूर हुआ तब तब उसको दुख और ताड़ना और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ यिर्मयाह नबी के द्वारा कहा गया, परमेश्वर कहता है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, और वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे मैं उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और उसने ये भी कहा, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। कितनी अच्छी, ये कितनी बढ़िया परमेश्वर की प्रॉमिस है। प्रभु क्या कहता है? कहता है मैं उनका साथ छोड़कर उनसे अलग नहीं होऊंगा और उनका भला करना नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी प्रॉमिस प्रभु ने क्या हमसे की है, इंसानों से की है, तो पापी मनुष्यों से, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके उससे दूर भी चले गए, फिर भी प्रभु क्या कहता है? कोई बात नहीं है, मैं फिर माफ करूंगा, फिर मैं उनके साथ रहूंगा, मैं ये वाचा मानता हूँ कि मैं तुम्हारा भला करना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु केवल हमसे एक ही चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके संग संग चले। आप देखेंगे आरंभ से हम पाते हैं परमेश्वर ने आदम को और हवा को इसलिए बनाया कि वो उनके साथ साथ रहे, उनकी सहभागी चाहता था, उनके साथ रहकर उन्हें आनंदित रखना। लेकिन उन्होंने शैतान की बात को मानकर परमेश्वर का साथ छोड़ दिया, शैतान का साथ ले लिया, दुखी हुए, परेशान हुए। उसके बाद हम देखते हैं जितने भी लोग प्रभु के साथ चले और वो आशीषित हुए। जेनेसिस या उत्पत्ति 5 उसके 21 से 24 में लिखा है, हनोक नाम का एक इंसान, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था और वो अलोप हो गया। मतलब वो इतना धार्मिक था, इतना अच्छा था कि वो हमेशा प्रभु के साथ साथ ही चलता रहा और प्रभु ने उसको उठाया। फिर जेनेसिस 6 में 9 में हम देखेंगे, या उत्पत्ति 6 का 9 में नोहा नाम का एक इंसान था। सारी सृष्टि में सारी दुनिया के लोग बिगड़ गए थे, सब लोग बुराई में चले गए, पाप कर रहे, वो कर रहे, लेकिन ये एक ऐसा इंसान था और इसका परिवार जिन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ साथ चलता रहा। कहते संसार भर में नोहा जैसा विश्वासी और दयालु और परमेश्वर से डरने वाला कोई नहीं था और परमेश्वर के संग संग चलता था। उसके बाद हम अब्राहम के विषय में देखते हैं। अब्राहम के विषय में भी उत्पत्ति
17 चैप्टर या जेनेसिस 17 चैप्टर उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देना था। अब्राहम को प्रभु ने कहा, अब्राहम तुम अपने घर, अपना परिवार, अपने माँ बाप, बहन भाई, इन सबको छोड़ो और मेरे संग संग चलो, जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहां तुम जाओ। और उसी वक्त अब्राहम ने अपने परिवार को, अपने पिता के घर को, अपना देश को, सबको छोड़ा और छोड़ के प्रभु के संग संग चलना शुरू कर दिया और वो बढ़ता चला गया, आशीष पाता गया और उसको प्रभु ने बहुत बड़ा विश्वासी बनाया। मतलब कहते हैं संसार भर में विश्वासियों का पिता अब्राहम कहलाया, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। उसके बाद हम देखते हैं जोसेफ, एक ऐसा इंसान था, उसके लिए भी जेनेसिस 39 चैप्टर 2 से 21 में देखेंगे। 2 में भी लिखा है, 21 में। जोसेफ एक ऐसा बच्चा था, उसको उसके घर से, उसके पिता के घर से उसके भाइयों ने उसको निकालकर बेच दिया। पोतीफर राजा के महल में पहुंच गया, फिरौन राजा के महल में पहुंच गया। वहां उसको पाप करने के लिए उसको किया जा रहा था, लेकिन उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के संग संग चलने वाला हूँ। और वो प्रभु के संग चलता रहा। 39 चैप्टर जेनेसिस 39 2 वर्स में लिखा है कि जोसेफ अपने मालिक पोतीफर के घर में रहता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग संग रहता था। कितनी अच्छी बात है। कहाँ वो बच्चा अपने घर परिवार सबसे दूर निकल के पराये देश में था, लेकिन पराये देश में होते हुए भी वो परमेश्वर के संग था। ये बढ़िया बात है। और 21 वर्ष में लिखा हुआ, जेनेसिस 39 20 वर्ष 1 में लिखा है कि जोसेफ को बिना कोई कसूर के उसको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वहां लिखा है कि जेल में भी प्रभु उसके संग संग था। परमेश्वर का कितना प्यारा ये इंसान था कि प्रभु उसके साथ रहा और प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा, मेरे प्यारे बहन भाई। और उसी कारण से वो इतना बड़ा इंसान बना, नौकर से मंत्री औहदे तक उसको प्रभु ने पहुंचाया। परमेश्वर के संग रहे तो हमें ये सारी आशीषें मिलती है। प्रभु हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, वो हमसे अलग नहीं रहना चाहता। उसे खुद खुशी नहीं है, वो खुद दुखी होता है, कहता है तुम्हें छोड़ के मैं नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है। 2 क्रॉनिकल 15 चैप्टर 2 वर्स, या हिंदी में कहेंगे दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसके 2 पद में प्रभु कहता है तुम मेरे संग रहोगे तो मैं भी तुम्हारे संग संग रहूंगा। प्रभु चाहता है हमें अपने साथ रखना, लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है और वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह 2 सैमुएल 7 चैप्टर 9 वर्स में देखेंगे तो वहां दाऊद के संग परमेश्वर था और उसने उसको बहुत ऊंचा बनाया, बहुत बड़ा राजा बनाया। और यहाँ कहा कि दाऊद को कहा कि मैं तेरे संग संग रहा, जिस रास्ते में तू गया आया, जहां जहां तू गया मैं तेरे साथ रहा और मैं तुझे सारे लोगों के बीच में तेरा नाम ऊंचा करूंगा। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमें बढ़ाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें आशीषित करने के लिए प्रभु हमें ये सब कुछ चाहता है। लेकिन कंडीशन ये की है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर में जुड़े रहे। प्रभु यीशु ने भी जब इस दुनिया में आए थे और उन्होंने 2000 साल पहले अपने चेलों को, 12 चेलों को चुना। 12 चेले जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु के शिष्य कहलाते हैं, जिन्हें आज हम लोग बड़े प्रेरितों के नाम से या अपोस्तल के नाम से जानते हैं। ये जो 12 चेले थे वो प्रभु के पीछे पीछे जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ पीछे जा रही थी और उन सबको देखकर प्रभु यीशु ने उनको कहा, क्या कहा आप देखेंगे मरकस 8 अध्याय और उसके 34-35 पद में, वहां पर लिखा हुआ है, उसने बड़ी भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से त्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, प्रभु यीशु के संग संग रहने के लिए, प्रभु के साथ बने रहने के लिए क्या करना है, क्रूस उठाना है। दूसरी बात, सबसे पहले क्या है, अपने आप से त्याग करना है, मतलब अपनी इच्छा को त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है, अपने घमंड को त्यागना है, अपने ख्वाहिशों को। आज
हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। आज हम चाहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा है, हमें वो चाहिए। प्रभु ने क्या कहा? ये सब चीजें नहीं, तुम्हें इन सब को त्यागना होगा। अपने आप को, अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, उन्होंने पिता की इच्छा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और उन्होंने कहा मैं वही काम करता हूँ जो मेरे पिता को पसंद है। तो प्रभु ये चाहते थे, अपने चेलों को भी उन्होंने क्या कहा? आप जो मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, तो पहले क्या करना है? अपने आप को त्याग करना, अपना क्रूस उठाना और मेरे पीछे आना। आप में से बहुत से लोगों ने मेरी गवाही को सुना है और भी बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं और भी गवाहियां आपके साथ शेयर करूं। वाकई में मेरी गवाहियों के बीच से मैं एक दो गवाही भी आपको बताना चाहूंगी। और इसका ज्यादातर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपने सुना मेरी गवाही में कि किस तरह मैं मेरे बड़े भैया साधु किशन सिंह के साथ आसाम में आए थे। जब आसाम में आए थे तो आने के पहले दिल्ली में मेरे घर में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, 14 साल की उम्र में मैंने प्रवेश किया था और उसी दिन मैंने कहा आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगी, यीशु के साथ रहूंगी, यीशु के साथ साथ चलूंगी। तो मेरे भाई ने मुझे सबसे पहला ये उपदेश दिया था मरकस 8 अध्याय और उसके 34-35 में, जहाँ ये कहा कि अपने आप को त्यागो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। प्रभु चाहता है हम उसके साथ साथ चले, उसमें बने रहे, उसके संग संग रहे तो हम आशीषित होंगे। तो मेरे भैया ने साधु किशन सिंह ने मुझे ये समझाया, शांता तुम अभी जवानी की दहलीज पे पैर रख रही हो। जवान बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, दुनिया की चीजें को देखते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें उनकी होती है, मुझे ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। प्रभु के पीछे चलने वालों को प्रभु ने आप सब धर्म की खोज करना है और उसके बाद हमें सब कुछ मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? पहले क्या करना है? अपनी खुदी को, अपने आप को, अपने स्वयं की इच्छा को, अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने सुख को त्यागो और तब तुम परमेश्वर के राज के बारे में काबिल बन सकते हो। तो उस समय वाकई मेरे लिए मुश्किल था, पर मैंने कहा मैं जरूर करूंगी। और हम दोनों बहन भाई कुछ नहीं जानते थे कहाँ जाना है। हमने कहा प्रभु जहाँ तेरी मर्जी है तू हमें ले जा। और हम स्टेशन पे पहुंचे और वहाँ से ट्रेन में बैठे और मैंने वो तो आपको टेस्ट मैंने पहले बता ही चुकी हूँ, असम पहुँच गए। और असम में हम बहुत जगह जगह पर कष्टों का सामना करते करते घूमते घूमते लास्ट में मोरान हाट जो अभी हमारा आश्रम है, जहाँ आज भी हम बैठकर आपको ये बता रहे हैं ये सारी बातें। और मैं आपको पीछे दिनों की याद की तरफ ले जाना चाहती हूँ। जब इस मोरान में हम आए थे उस समय हम बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना करके यहाँ पहुँचे थे। कोई रहने का ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं था, किसी के यहाँ रह जाना, वहीं खा लेना, वहीं ठहर जाना, कभी कुछ नहीं होता। स्टेशनों पे रातें गुजारी, बस स्टैंड पे सो जाना, ऐसे हाल था। और हमारे अपने लोग हमसे बहुत नफरत करते, बहुत गालियाँ देते। इस मोरान हाट में छोटा सा टाउन शहर था ये, आज भी बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस समय तो एकदम जंगल और बिल्कुल यहाँ बहुत ही सुनसान जगह थी। जब यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के समय हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हुए थे और वो हमारे खुद के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने जाति भाई लोग। और उन्होंने हमारे सामने एक चैलेंज रखा, आपका यीशु क्या ये कर सकता है? हमने कहा हमारा यीशु सब कुछ कर सकता है। कहते ठीक है। फिर उनकी एक बच्ची थी, उस बच्ची को हमारे पास लेके आए। कहते इस लड़की के लिए आपका यीशु क्या चंगाई दे सकता है? हमने कहा वो बिल्कुल, वो सब कुछ कर सकता है। मैंने उनको कहा जिस यीशु ने मुझ मरी हुई को जिंदा किया वो यीशु बीमार को क्यों नहीं अच्छा करेगा? जरूर करेगा। वो बच्ची 10 साल की हो चुकी थी और बिस्तर में पड़ी हुई थी और वो चल फिर नहीं सकती थी। उन्होंने कहा अगर ये लड़की उठ के चलने लगे, ठीक हो जाए, हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ सच में आपने सही किया है, आपने सही प्रभु को अपनाया और आप उस यीशु के साथ साथ चलते हो। और उसी दिन मेरे भाई और मेरे बहनें, हम दोनों बहन भाई उनके घर गए और उनके घर में एक छोटा सा कमरा था। हम लोगों ने उस बच्ची को, जहाँ वो पड़ी हुई थी बिस्तर पे 10 सालों से, न बैठ सकती थी न चल फिर सकती थी, और उस बच्ची के लिए प्रार्थना करने शुरू किए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मंगाया और उस बच्ची के शरीर पे ऑलिव ऑयल लगाकर हम लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी। 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर, प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना उस बच्ची के लिए हमने शुरू कर दी।
और एक ही सिर्फ मांगा, प्रभु जी हम जानते हैं, हमें विश्वास है तू ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि तू हमारे संग है, तू हमारी सुनता है। हम चाहते हैं पिता कि ये लोग भी जानने पाए कि तू जीवित परमेश्वर है, और इसलिए इस बच्ची को तू चंगाई। उस बच्ची को हम रोज प्रभु के वचन जो बाइबल के गवाहियाँ थी या चंगाइयाँ थी, बहुत सारी अद्भुत रीति से प्रभु ने किस तरह लंगड़े को चलाया, 38 साल के ओझे झोले के मारे हुए को उठाया, किस तरह बीमारों को चंगाई दी, वो सारी प्रभु के वचन से बच्ची को भी बताते रहे। 10 साल की बच्ची समझती थी। हमने कहा तुम चलना चाहती हो? हाँ मैं चलना चाहती हूँ। हमने कहा जरूर चलोगी, यीशु मसीह पे विश्वास करना। और 3 दिन तक उस बच्ची को लगातार हम लोग प्रभु का वचन सुनाते। तीसरे दिन मैं मेरे भाई पूरा समय फास्टिंग में थे, घुटनों पे थे, रोते हुए उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और तीसरे दिन मेरे भैया और मैंने दोनों तरफ, एक साइड में मेरे भाई साधु कृष्ण सिंह ने, एक साइड में मैंने उस बेटी के हाथों को पकड़ा और हाथ को पकड़ के कहा बेटी आज यीशु तुम्हें चंगाई देने जा रहा है, उठो और यीशु के नाम से तुम आज चल पाओगी, चलोगी, तुम अभी चलने के लिए खड़ी हो जाओ। और जैसे हम दोनों बहन भाइयों ने दोनों तरफ से उसका हाथ पकड़ा, वो बच्ची को हम सोच रहे थे कि पहले उठा के पलंग में बैठाएंगे फिर धीरे से उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे हमने उसको कहा बेटी उठो और तुम चल सकती हो, और जैसे हमने बोला वो बच्ची ने अपने दोनों पैरों को पलंग से नीचे उतार दिया और एकदम स्प्रिंग की तरह उठ के ऐसी सीधी खड़ी हो गई। और खड़ी होते ही उसने चलना शुरू कर दिया। उसके पैर के पूरे नहीं जमीन पे लग रहे थे, सिर्फ उसके आगे की पंजे लगे और उसी तरह उसने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं और मेरे भाई दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे, उसके हाथ को पकड़े हुए, लेकिन उसने हमारे हाथों को भी छुड़ा दिया और वो दौड़ के बाहर की तरफ भागने शुरू किया। और बाहर कमरे से बाहर निकल के जोर जोर से अपनी मम्मी को, डैडी को, अपनी दादी को, दादा को पुकारने लगी, मम्मी जी, पापा जी, डैडी जी, दादाजी, देखो मुझे यीशु पापा ने ठीक कर दिया, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। वो छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची जो कभी ना बैठ सकती थी, ना उठ सकती थी, न चल सकती थी, चमत्कारी रीति से प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और वो चलने लगी। जैसे वो चलने लगी, उधर आस पड़ोस उनके घर के सारे लोग सब दौड़ के भाग के आ गए और सब ने देखा। उस बेटी का नाम था बबली, और सब कहने लगे अरे बबली चलने लगी, बबली चलने लगी, आओ देखो। और सारे लोग दौड़ दौड़ कर आकर देखने लगे और वो बच्ची रुकी नहीं। सब उसके पीछे पीछे भाग रहे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, फिर भी वो चल रही है। हमने कहा बेटी धीरे धीरे गिर जाओगी। कहती नहीं, मुझे यीशु पापा ने चंगा कर दिया, मैं चंगी हो गई, मैं चल सकती हूँ। और वो बच्ची दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते पूरे कंपाउंड में, उनका कंपाउंड था, पूरे कंपाउंड में दौड़ रही और दौड़ते दौड़ते सबको बता रही, देखो मुझे यीशु पापा ने चंगा कर दिया, मैं चंगी हो गई। और उसके बाद में हम लोगों ने सब ने मिलकर, उसके मम्मी पापा ने, उसके दादा दादी ने, उसके चाचा, सारा परिवार, उन सभी ने आके उसी जगह पर वहीं पर नील डाउन हो गए सब, और हमने प्रभु का धन्यवाद दिया। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, प्रभु हमारी सुनता है कब? जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। ये परिवार जो प्रभु को नहीं जानता था, वो बिल्कुल प्रभु के विरोधी थे, वो यीशु को विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा हम प्रभु की शक्ति को देखना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई प्रभु यीशु हमसे भी प्यार करता है क्या? हमने कहा वो सबसे प्यार करता है। उसने सारी दुनिया के लिए अपना खून बहाया, किसी एक के लिए नहीं, किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं, या किसी अकेले इसके लिए नहीं, एक इस्राएलियों के लिए नहीं, वो सब के लिए इस दुनिया में आया और सबको उसने प्यार किया और वो सब के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। और वो यीशु आज भी जिंदा है, आज भी उपलब्ध है। केवल इतना ही करना है कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ना है, उसके साथ मिल जाना है। जब इन लोगों ने कहा हम चाहते हैं हमारी बेटी के लिए चंगाई, अगर वो भी यीशु हमारी बच्ची को चंगा कर देगा, हम भी यीशु को विश्वास है। जब इन्होंने यीशु के साथ अपने आप को जोड़ा, यीशु ने उन पर दया की और वो परिवार बिल्कुल उसी दिन प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा हमें बाइबल दीजिए, हमने उनके लिए पंजाबी की बाइबल लेके दी और वो परिवार
भाई का नाम सरदार स्वर्ण सिंह था। अभी तो वो नहीं है, गुजर गए, उनकी पत्नी भी, उनके बेटे बेटियां हैं और वो परिवार आज भी यीशु की इस बात के लिए बहुत बड़ी तारीफ करते और सबको उन्होंने बताया वो लड़की बिल्कुल चंगाई हो गई। जब वो चंगी हो गई तब वो लोगों ने बहुत सारा धन लेकर हमारे पास आए। कहते हैं आपका तो कहीं घर नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है, आप इधर उधर भटकते, हम चाहते हैं आप यहीं कहीं रहिए। और ये पैसा हमने डॉक्टरों को ऐसे कितना ही दिया। हमने कहा नहीं, ये हमारे प्रभु पैसा नहीं मांगते हैं, हमारे प्रभु को आपका दिल चाहिए, आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु पे। यही बोलते कहते हैं आज से हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लिया, हम यीशु को ही मानेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ मोरान में आकर आप स्थायी रूप से रुक ठहरिए, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ ज़मीन खरीद के देंगे। और उसी परिवार ने उसी धन से हमारे लिए ये आश्रम में जो जगह है उन्होंने खरीद के दी उस समय। और तब से ये उन्होंने यहाँ आसाम में बम्बू के घर बनते, बांस जो होता है ना बम्बू, उससे उन्होंने हमारे लिए छोटी सी झोपड़ी बना के दी और उसके ऊपर टीन शीट लगा दी थी और उसी में हम लोगों को रहने के लिए ठहराया। लेकिन जब हम यहाँ आए और बहुत सारे यहाँ वहाँ से लोग गांव-गांव से प्रार्थना के लिए आते थे और जो भी आता था वो चंगाई पाके जाता था। और इसी जगह पर हमने कहा जब प्रभु ने हमें ये दिया है हम अकेले नहीं रहेंगे, हमने यहाँ पर और भी बहुत से गरीबों को रहने के लिए स्थान बना दिए। हमारे साथ में कई ओल्ड एज लोग थे, बूढ़े लोग थे, विधवा लोग थे, ब्लाइंड स्कूल हमने यहाँ पर शुरू किया। अंधे बच्चे होते होते पहले वो 3 ही बच्चे आए थे हमारे पास, होते होते 35 बच्चे यहाँ इसी जगह पर जमा हो गए थे और उनके लिए भी उसी तरह बम्बू के हाउस बना के हमने उनको भी यहीं रखा और प्रभु ने हम सभी की ज़रूरतों को पूरा किया। आज भी वो परमेश्वर हमारे साथ है और इस जगह को प्रभु ने ब्लेस किया है और इस जगह पे बहुत आशीष दिए। जब से हम यहाँ आए हैं इस मोरान हाट में, इस स्थान को परमेश्वर ने आशीषित किया है और बढ़ाता ही चला जा रहा है। पहले वो बम्बू का घर था, आज हम बैठे कंक्रीट के घर में। कैसे? ये सब परमेश्वर के अद्भुत रीति से चमत्कार है। हमने कुछ नहीं मांगा, हम सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े रहे। क्या कहा है? पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु को नहीं छोड़ा। हमने कहा जो भी कुछ हो जाए हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हम तेरी सेवा करते रहेंगे, तेरी जो इच्छा है तो हमें जैसे रखना चाहता है हम तेरे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, तू हमारे साथ रहे, तो हमें छोड़ना ना। जैसे यिर्मयाह में अभी हमने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि प्रभु ने वादा किया है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, तेरा भला करना नहीं छोड़ूंगा। 32 चैप्टर यिर्मयाह 32 चैप्टर 40 वर्ष को एक बार मैं फिर आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ, जिसमें प्रभु कहता है मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना महान परमेश्वर, वो हमें एक बार जब पकड़ लेता है, हमें जब वो अपना बना लेता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। वो हमारे साथ हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे संग संगति बनाए रखना चाहता है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, वो आज भी हमारे साथ है, दृढ़ बने रहने के लिए, उसके विश्वास में अटल बने रहने के लिए। अब्राहम की तरह, जोसेफ की तरह, दाऊद की तरह, अय्यूब की तरह, जो आखिरी दम तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं प्रभु को। उसी तरह हम भी जुड़े रहें, बने रहें, चाहे कितना दुख और कष्ट है। जैसे सेंट पॉल ने कहा है, कोई मृत्यु, कोई कष्ट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। सो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु से उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरा कि तू आज भी हमारे साथ है, तो आज भी हमें उपलब्ध है, आज भी तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी हुई है। प्रभु तो अपने बच्चों को ना तो कभी छोड़ता ना कभी त्यागता, और तूने कहा है मैंने तुम्हारे साथ ये वाचा बांधी है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, ना तुम्हारा भला करना छोड़ूंगा। यस प्यारे पिता परमेश्वर,
तो आप अपना वादा पूरा कर रहा है प्रभु जी। आज भी तू हमें संभाले हुए है, आज भी तू हमारी रक्षा कर रहा है प्रभु। अपने सभी लोगों को पिता परमेश्वर जो संसार भर में जगह जगह पर प्रभु दुख और मुसीबतों के बीच में बीमारी के और बड़े भयानक इस समय के वायरस के जो कोरोना वायरस के डर से घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मृत्यु के ग्रास हुए हैं, कितने परिवारों में अशांति फैली है, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस सब से तू उनको छुटकारा दे और उनको प्रभु वो वचन जो तूने वादा किया कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना भूलूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा भला करना ना छोड़ूंगा। यस पिता परमेश्वर, ये आश्वासन, ये वाचा जो तूने सबके साथ बांधी है प्रभु, उन सबों को भी प्रभु इससे साहस मिले, उत्साहित हो, कोई निराश ना हो प्रभु। तेरे सभी बच्चों को तू अपनी करुणा दया से भरपूर दे और इस वचन को प्रभु जो आज के दिन इन लोगों के घरों में बैठे सुन रहे हैं प्रभु, उसको मान सके और उस पर चल सके और तेरे साथ साथ जुड़े रहे और तेरे संग संग चलते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगती